दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे रमजान मुबारक में मरने वालों के साथ रोजे महशर में क्या होता है, क्या उनसे हिसाब किताब लिया जाता है या फिर नहीं लिया जाता। इसके अलावा बताएंगे रात को सोने से पहले जो लोग बर्तन नहीं धोते उनके घर में कौन सी बीमारी आती है। इसके अलावा हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि खाना खाते वक्त एक गलती मत कीजिएगा, वो कौन सी गलती है, इन सब बातों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, बहुत से लोगों का ख्याल है कि रमजान मुबारक में मरने वालों से हिसाब किताब नहीं लिया जाता। तो ये बात सही है, रमजान मुबारक में मरने वालों से हिसाब किताब नहीं लिया जाता और उनको रोजे महशर हिसाब किताब में आसानी होगी, बल्कि अल्लाह ताला उनके जन्नत के लिए खुद एहतमाम करता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको रमजान में मौत आई उससे हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, और जिसको यौम अरबा यानी 9 ज़िलहज को मौत आई उससे भी हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा और वो भी जन्नत में जाएगा, और जिसको सदके की हालत में मौत आई वो भी जन्नत में जाएगा। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि जो शख्स रमजान में वफात पाता है उनसे अज़ाबे कब्र उठा लिया जाता है और उनसे हिसाब किताब नहीं लिया जाता और उसको सीधा जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रमजान में इंतकाल करता है अल्लाह ताला उसे रोजे महशर तक रोज़ों का सवाब देता रहता है। तो दोस्तों, जिस शख्स का रमजान में इंतकाल होता है, अगर वो मुसलमान है, वो अपना ईमान बचा के ले गया है, तो अल्लाह ताला उसके साथ रोज़े महशर में बहुत ज़्यादा आसानी करेगा और अल्लाह ताला उसकी जन्नत का खुद एहतमाम करेगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि रमजानुल मुबारक का महीना आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन कैद कर लिए जाते हैं। महरूम रहे वो शख्स जिसने रमजान मुबारक के महीने को पाया लेकिन अपने लिए मगफिरत की दुआ ना की। जिसने रमजान में अपने लिए मगफिरत की दुआ ना की तो वो अपने लिए मगफिरत की दुआ कब करेगा। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि खाना खाते वक्त हम कौन सी ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से इंसान बहुत सी बीमारी में मुब्तला हो जाता है। एक शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा कि या अली, मुझे बातें याद नहीं रहती, लगता है मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, मुझे बातें भूलना शुरू हो गई है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, ऐ बंदा खुदा, मुझे तुम्हारे चेहरे से लग रहा है तुम खाना बहुत गरम गरम खाते हो। दोस्तों, याद रखिए, जो शख्स ज़्यादा गरम गरम खाना खाता है उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और बहुत सी बीमारियाँ पैदा होती है। उस आदमी ने पूछा, या अली, फिर आप बताइए खाना किस तरह से खाना चाहिए जो कि हमें फ़ायदा दे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि खाना अल्लाह का नाम लेकर शुरू करो, खाना बैठ कर खाओ, खाना सीधे हाथ से खाओ और खाना ठंडा करके खाओ और उसको खूब चबाओ और इसके बाद पेट भरकर पानी ना पियो। याद रखिए कि अल्लाह ताला ने खाने में शिफा, बरकत और रहमत को पोशीदा किया है। जो शख्स खाना सही तरीके से खाता है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, उसके लिए शिफा का बाइस भी बनता है और उसके लिए दवा का बाइस भी बनता है। इसके अलावा जो शख्स सही तरीके से खाना खाता है अल्लाह ताला उसको बरकत अता फरमाता है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि जो लोग रात को सोने से पहले बर्तन नहीं धोते उनके घर में क्या होता है। एक औरत हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आई और उसने कहा कि या अली, मेरे घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े रहते हैं, मेरी कौन सी आदत है जो मेरे घर में परेशानी रखती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि तुम्हारी एक आदत तुझे परेशान करके रखती है। उसने पूछा, कौन सी? तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि तुम जो रात को सोने से पहले बर्तन नहीं धोती। हज़रत अली ने फरमाया कि जो लोग रात को सोने से पहले बर्तन नहीं धोते, शैताने जिन उनकी खुशबू सूंघते हुए वहाँ पे आ जाता है, जिसकी वजह से घर के तमाम अफराद आपस में लड़ने झगड़ते लगते हैं और नफरत पैदा हो जाती है और अल्लाह ताला वहाँ से रहमत को उठा लेता है। ऐ औरत, तो रात को सोने से पहले अपने खाने के बर्तन धो लिया कर, तो तुम्हारी हर परेशानी दूर हो जाएगी, शैतानी जिन तुम्हारे घर में नहीं दाखिल होगा और सब लोग आपस में प्यार से रहने लगेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।